तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो अभी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये यूएस का जेट है जो क्रैश हुआ है। कुवैत में ये जेट गिरा है और नई नई तस्वीरें आ रही हैं। अब ये किस वजह से गिरा, इसको लेकर देखिए बहुत जरूरी है कि इसको लेकर कोई जानकारी हमारे सामने आए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फेज में है सब कुछ। मिडिल ईस्ट में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी जंग चल रही है। इस बीच अगर यूएस का एफ सीरीज का, जिसे वो कहते हैं कि हाईली एडवांस्ड इनका ये टेक्नोलॉजी से लैस जेट है, वो अगर ऐसे क्रैश होता है, उससे ऐसे धू धू करते हुए जलते हुए क्रैश होने की तस्वीर आती है, तो थोड़ा थोड़ा एक इमेज लॉस जरूर होगा अमेरिका को, मुझे लगता है। और ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, कुवैत की तस्वीर। हम बताएं दर्शकों को कि पूरे मिडिल ईस्ट में 27 ऐसे यूएस बेसेस हैं जो इंस्टॉल किए गए थे, इसीलिए कि, और ये देखिए ये पायलट की तस्वीर, शायद रेस्क्यू कर लिया गया। ये बहुत राहत की बात है कि पायलट को शायद रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि तस्वीर सामने आ गई। देखिए ये उसी फाइटर जेट का पायलट है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए 2 तस्वीरें तो आप देख रहे हैं जो फाइटर जेट क्रैश हो रहा है उसकी, और फाइटर जेट से जो पायलट है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जान जाती इसमें, निश्चित तौर पर जाती। जिस तरह से आग लगी थी, नीचे गिरता, अगर ब्लास्ट हो जाता तो बहुत मुश्किल होता। लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां फाइटर जेट को गिरते हुए तो देखा जा रहा है, लेकिन पायलट को बाहर निकाल लिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमेरिकी फाइटर जेट है ये जो क्रैश हुआ है, कुवैत में क्रैश हुआ है। ये जो 2 जानकारियां हम तक पहुंची हैं। तीसरी जानकारी है कि पायलट सुरक्षित है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं, लेकिन अभी ये समझना होगा कि ये कुवैत में गिरा कैसे, कुवैत में गिर कैसे गया, ये हमें समझना होगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इमेज लॉस की जो मैं बात कर रही थी वो जरूर इससे होगा, क्योंकि एफ सीरीज के विमानों को लेकर बहुत ज्यादा बोस्ट आउट करता है अमेरिका कि बहुत एडवांस्ड है, बहुत टेक्नोलॉजिकली सेंस्ड है, और एकदम मतलब नए सीरीज राफेल से कंपेयर करता है कि नहीं राफेल से अच्छे हैं। लेकिन ये तस्वीर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है सक्सेना सर, है ना। और वैसे भी अगर आप देखिए तो अभी अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से और ये जितने एयरबेस हैं वहां से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। तो ये और ये देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं पैराशूट से, देखिए उसने अपने आप को हाँ जी जी, पायलट ने राइट टाइम पे अपने आप को इजेक्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने देखा कि वो पायलट बच गया, ये आपको पैराशूट से दिख रहा है। ये देखिए हाँ, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तरह की आपातकालीन स्थिति में अगर पायलट्स तुरंत इजेक्ट कर लेते हैं खुद को, क्योंकि वो तो क्रैश हो रहा है विमान, वो तो गिरेगा, उसमें धमाका होगा, तो ये वो टाइमिंग थी देखिए जिसकी वजह से पायलट की जान बच गई, पायलट सुरक्षित है। जब वो प्लेन नीचे आ रहा था फाइटर जेट, उस दौरान जो इजेक्ट किया है अपने आप को, ये देखिए पैराशूट से नीचे आ रहा है। ये तस्वीर मैं चाहूंगी सक्सेना सर अगर आप एक्सप्लेन करें दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में। जब भी कोई फाइटर पायलट पे आपके ऊपर अटैक होता है तो ऑब्वियसली जैसे ही पायलट को ये आभास होता है कि अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल कर गया, और उसके पास कुछ स्प्लिट सेकंड होते हैं जिससे पहले कि वो क्रैश करे ग्राउंड पे, और उसमें प्लेन में ये टेक्निक होती है कि आप अपने आप को इमीडिएटली इजेक्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको लगता है आप लॉस ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अब आप उस मशीन को नहीं बचा सकते, तो एटलीस्ट एज ए पायलट आपको तो ये इजेक्ट किया। सबसे बड़ी बात ये देखने की कि क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर ये ईरान का एयर डिफेंस का काउंटर अटैक है। सो अभी ये भी स्थिति है कि यूएस और इजराइल ने जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ईरान की उसको काफी कुछ कंप्रोमाइज कर दिया है। सर इसे और हम आगे विस्तार देंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए गाड़ी में जब वो पायलट नीचे उतरता है, जब इजेक्ट करता है खुद को नीचे उतरता है, उसके बाद नई तस्वीर जो आई है, मैं चाहूंगी मोहित आप वो तस्वीर दीजिए जहां पे गाड़ी में रखा गया है, उसे ले जाया जा रहा होगा कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निकाला गया है, तो उसे मेडिकल एड की कोई जरूरत हो, इस हिसाब से इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर एक्टिव हो गई। ये तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, देखिए पायलट को लेटा दिया गया है गाड़ी के बैक साइड में, और मेरे ख्याल से अब उसे एक बार मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। ये जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है सरदाना सर, वो फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इतने तेज गति से आसमान से आदमी निकलता है और पैराशूट के नीचे के साथ वो नीचे आया है, तो संभव है कि लैंडिंग के टाइम पर भी चोट लग सकती है। तो क्योंकि जो पायलट्स होते हैं वो स्काई डाइविंग वगैरह में उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन एक आपातकालीन समय में जब वो पैराशूट के नीचे उतर रहा है तो उसको चोट जरूर लग सकती है उतरने के समय, तो उसी के लिए उसे आराम दिया जा रहा है और मेडिकल के लिए लिया जाएगा। लेकिन जान बच गई है, ये तस्वीर यही बता रही है कि जान बच गई है, सुरक्षित हैं, और ये डिसीजन मेकिंग का बहुत अहम हिस्सा होता है इस दौरान। जो सक्सेना सर कह रहे थे कि बहुत कम वक्त होता है, मतलब सेकंड से भी कम सेकंड्स होते हैं। और बग्गा सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, बग्गा सर प्लीज। या डेफिनेटली, जैसे कि आप इस पायलट के पहले तो एयरक्राफ्ट के बारे में बात करता हूँ जी बिल्कुल, कि ये
इनफैक्ट ये रूल आउट नहीं करना चाहिए कि दैट एयरक्राफ्ट एक वॉर जोन के अंदर फ्लाई कर रहा था। तो चांसेस ऑफ हैविंग अ टेक्निकल काइंड ऑफ थोड़ा सा फेलियर का वो कम हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आज का टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बढ़ गई है। जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, जो कि उसकी हीट को पकड़ के अपने आप रडार उसको एक किस्म का आदेश दे देता है मिसाइल को टू हिट द टारगेट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एयरक्राफ्ट ईरान का जो एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है एक्टिवेट हो गया हो। जी, ये एक पॉसिबिलिटी है। जी, दूसरा जो मैं पायलट की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे, इनफैक्ट हो सकता है कि दैट नॉट एग्जैक्टली कि दैट व्हेन द पायलट इजेक्ट, जब इजेक्ट करता है जी, दैट इज सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज वो होता है जिसमें चोट लग सकती है। बिल्कुल, क्योंकि चोट लगने ejection का के ही time जिक्र में करें और आपका यही वजह है पूरा शायद कि जब इजेक्ट pressure किया उन्होंने, वो नीचे ग्राउंड पर आए, सुरक्षित थे, तो उन्हें मेडिकल सर्विसेज में तुरंत मेडिकल एड के लिए ले जाया गया। लेकिन हम जरा तस्वीर दर्शकों को एक बार समझाएं। देखिए ये फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट है जो आप आसमान में देख रहे हैं और अचानक ये देखिए नीचे आने लगता है। जनरली आप देखते हैं फ्लाई करता है तो सीधे जाता है, लेकिन ये नीचे पैरेलली नीचे गिर रहा है, ये पैरेलली नीचे गिर रहा है और उसमें आग लगी भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, जो आप थोड़ी सी रोशनी देख रहे हैं, दरअसल ये आग लग रही है और सीधे नीचे जा रहा है। ऐसे में अगली तस्वीर जरा देते हैं, अगली तस्वीर देते हैं कैसे पायलट ने खुद को बचाने की कोशिश। एक और तस्वीर देखिए, इसमें आग आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये पूरा पिछला हिस्सा जो है फाइटर जेट का, ये पूरी तरह से धू-धू कर जल रहा है, आग लग चुकी है, ये सीधे नीचे जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कुवैत की तस्वीरें हैं और अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर आपको बताएं कि पायलट ने माइक्रो सेकंड्स में ये फैसला लिया कि उसे इजेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो इजेक्ट नहीं करता तो वो बचता नहीं। यही सिचुएशन हो जाती है उसके लिए और यही वजह है कि जब ये देखिए पैराशूट से इजेक्ट करने के बाद सीधे नीचे आ रहा है पायलट, क्योंकि उसने उस समय ये फैसला ले लिया, उसे समझ आ गया कि अब ये प्लेन जो है क्रैश होगा। ये जो फाइटर जेट है जब नीचे गिरेगा तो क्रैश लैंडिंग जब होती है तो धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही वजह है कि इजेक्ट करने के बाद देखिए कैसे पैराशूट से ये नीचे आ रहा है। ये वो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पैराशूट से नीचे आता है। अगली तस्वीर दीजिएगा जहां पर पायलट सुरक्षित है, पायलट सुरक्षित है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या होगा। ये देखिए ये लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पायलट नीचे आता है, सुरक्षित बच जाता है, इजेक्ट करने के लिए टाइम पे इजेक्ट करता है खुद को और पैराशूट से लैंडिंग होती है उसकी। हालांकि जब ग्राउंड पर पहुंचे होंगे तो हो सकता है कुछ तकलीफ हुई हो, कुछ दिक्कत आई हो, इस वजह से उन्हें तुरंत फिर एम्बुलेंस में ले जाया गया। तो ये तस्वीर, ये पूरा सिलसिला जो हुआ, ये जो यूएस का एयरक्राफ्ट था, ये फाइटर जेट था, वो क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ है। पूरी तरह से आसमान में इसमें धुआं, आग का गुबार दिखाई दिया, जिसके बाद पायलट जरूर सुरक्षित है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम जो बता रहा है कि कुवैत में ये यूएस का जेट क्रैश हुआ है। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे ये पूरी कहानी। हालांकि अभी हमें समझना होगा, जो मेरे ख्याल से बग्गा सर भी कह रहे थे, सरदाना सर कह रहे थे, सक्सेना सर कह रहे थे कि अभी किस वजह से ये हुआ है क्रैश, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको लेकर हमें और जानकारी का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा था, डिफेंस पैनल। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखने के लिए।